आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव 23 जून को होने हैं और इसके परिणाम भी 26 जून को आ जाएंगे। आज नामांकन प्रक्रिया के दौरान बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के साथ बसपा के कई नेता मौजूद रहे। बताते चलें कि विधानसभा चुनाव 2022 के ठीक पहले गुड्डू जमाली ने बसपा का दामन छोड़कर AIMIM से चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी शिकस्त हुई थी। उसके बाद उन्होंने फिर घर वापसी किया और घर वापसी के वक्त ही बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें अपने पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। तब से लेकर गुड्डू जमाली रात दिन मैदान में हैं, लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि वह अपनी जीत का परचम लहरा सकें। अखिलेश यादव के करहल विधानसभा से विधायक बनने के बाद उन्होंने आजमगढ़ सदर लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बने। अब इसी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें भाजपा और सपा को इस बार गुड्डू जमाली कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जनता मायावती जी को देखकर और मैंने जो कुछ किया है अब तक की राजनीति में वह जनता के लिए किया है। मेरी उन सेवाओं और समर्पण को देखकर मुझे लगता है कि जनता इस बार मुझे जरूर मौका देगी, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े नेता चुनाव जीत कर गए हैं, लेकिन कभी आजमगढ़ के लोगों के विकास के बारे में, कभी उनकी परेशानियों के बारे में, उनके दुख दर्द में कभी कोई खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए अब की बार जनता ने भी अपना सांसद किसी स्थानीय को चुनने का मन बना लिया है, जो हमेशा उनके बीच रहे, उनकी परेशानियों में उनके साथ खड़ा रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में बसपा प्रत्याशी ने कहा कि इस बार कोई भ्रम नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय को अब समझ में आ गया है कि सपा ने मुसलमानों को भाजपा का दुश्मन बना दिया है। उन्होंने इशारों में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि CM पद की शपथ आप लें और भाजपा का दुश्मन मुस्लिम समाज को बनाएं। लोग अब आपके बारे में जान गए हैं। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, अब आप प्रधानी भी जीतने के लायक नहीं बचेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 में बसपा की सरकार बनना तय है। उसकी शुरुआत इस उपचुनाव से हो जाएगी। देखिए, बहुत सिंपल रणनीति है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और मैं बहुत प्लेन शब्दों में कह रहा हूं, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, बहुजन समाज पार्टी के मानने वालों पे और बहुजन समाज पार्टी नहीं, समाज के हर तबके के लोगों से, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, जो ठीक ठाक सोच रखते हैं अपनी, मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्का होगी इसमें। MIM से फिर बसपा में आपकी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म बसपा में हुआ है, मैं बसपाई हूँ। मेरा जो कहते हैं ना, आत्मा बसपाई है। ठीक है, वो एक फेस था। MIM का भी शुक्रिया, कोई मुझे उससे वो नहीं है। उन्होंने भी मेरे साथ एक कठिन समय में वो लोग खड़े हुए थे। आई एम थैंकफुल टू देम। और कोई उनसे कोई ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल घर है वो बसपा में है और मैं अपने ओरिजिनल घर में हूँ। ठीक है सर, 2014 में आपने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, 2019 में चुनाव होगा, अब जो है तो उसके आप लोग साक्षी हैं। मैं उसमें क्या कहूँ, मैं कहूँगा तो कहेंगे एवरीबडी नोज द फैक्ट कि कैसे उनको मिला था वो सीट, कैसे जीता था। सत्ता के दम पे सारी गुंडागर्दी हुई, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, बुथ कैप्चरिंग हुआ बड़े पैमाने पे। मेरा ये मानना है, उस वक्त हमें पूरा विश्वास, हमने अपनी आंखों से देखा है। कई हजार लोग, कम से कम 5-7 हजार लोग मैनपुरी इटावा के आके अलग अलग गांव में घुस गए थे, जिन्होंने बाद में बुथ कैप्चरिंग भी किया। मैंने उस वक्त के जिला अधिकारी, DM, DIG, कमिश्नर सबसे मैं कहता रहा, मैंने कहा देखिए इस तरह से हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग ये तो चाहते थे कि फेयर चुनाव हो, मगर बेबस थे। मैं नाम नहीं ले सकता अधिकारियों, कहते थे शालम भाई वी आर हेल्पलेस, हम चाहते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि उस वक्त CM कौन था, यही थे जो आज हमारे सांसद गए छोड़ करके। तो अब वो दौर गया। अब मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम फेयर चुनाव होगा। जनता जो निर्णय देगी उसको सलाम है, उसमें क्या है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा तो गढ़ है और हम उनके गढ़ का इस घमंड का जवाब जनता देगी। ये गढ़ जो वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ कोई गुलाम नहीं है उनका। इस भ्रम से उनको वापस आ जाना चाहिए। और मैं तो उनसे कहूँगा कि किसी छोटे मोटे आदमी को ना भेजेंगे यहाँ लड़ने के लिए। नाम चल रहा है ना उनकी पत्नी का, उन्हीं को भेजें या और भेज दें किसी और को अपने परिवार से, ताकि हारने के बाद ये शिकायत न रहे कि कमजोर मोहरा था इसलिए हार गया। अपने जीत की संभावनाओं को लेकर बसपा प्रत्याशी ने कहा कि मैंने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। मैंने हमेशा कमजोर और गरीब तबके के लोगों के बारे में सोचा। मेरे लिए इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। मीडिया कर्मियों से उन्होंने कहा कि जब भी ज़रूरत पड़ी मैंने
कोई विधानसभा नहीं देखी, बस लोगों के दर्द को देखा, उनके साथ खड़ा रहा। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता काम करने वाले मेरे जैसे व्यक्ति को इस बार चुनने जा रही है ताकि कुछ काम हो सके, क्योंकि बातें तो बहुत हो चुकी है। लोग आए, आपने जिताया और वो आपको छोड़कर चले गए। देखो, कोई भ्रम नहीं, आप हमारे भाई हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा अवेयर हैं क्षेत्र के बारे में। आप जाइए और लोगों से पूछिए। देखिए, उस वक्त एक माहौल बना, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उस वक्त माइनॉरिटी या कुछ एक ऐसा चुनाव हो गया कि वो जो वोटर थे वो दो खेमे में बंट गए, एक जो सरकार के पक्ष में थे और एक जो सरकार के विपक्ष थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, पोलराइजेशन हुआ। उसमें माइनॉरिटी का भी बहुत बड़ा पोलराइजेशन हुआ और एक तरफा वोट सपा को गया। इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन इस बात को भी पूरे घमंड से कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर माइनॉरिटी ने किसी प्रत्याशी को इतना वोट दिया तो वो शाह आलम गुड्डू जमाली ही है। 37,000 वोट लेके बैठा हूं मैं मुबारकपुर में उस तूफान में भी। और अब क्या हुआ कि माइनॉरिटी को भी एक बात समझ में आई कि भाई हमने तो पूरी ईमानदारी से पूरे प्रदेश में वोट दिया, लेकिन जिस दल और जिन लोगों को वोट देते हैं, जो समाज उस पर जिस दल को लीड करता है, उन्हीं समाज के लोग, वही लोग भाजपा को भी वोट करते हैं। झूठ मूठ में एक भाजपा से इम्यूनिटी खड़ी कराई इन्होंने। सीएम इनको बनना है, पीएम इनको बनना है। माइनॉरिटी के किस आदमी को सीएम पीएम बनना है? आपने झूठ मूठ अपना उल्लू सीधा करने के लिए माइनॉरिटी को एक खड़ा करके दुश्मन की तरह से खड़ा कर रखा है भाजपा से। हम क्यों लड़े? हमने सबसे लड़ने का ठेका ले रखा है। मेरी माइनॉरिटी या हम जिस समाज से मैं भी हूं, इसलिए बात कहता हूं कि हाउ फार वी आर कंसर्न, यू विल टेक द ओथ ऑफ सीएम। कोई माइनॉरिटी का आदमी नहीं लेगा। हम क्यों लड़े किसी से भाई? हमारी क्या दुश्मनी है? ये एक क्रिएट किया हुआ फोबिया है, वो माइनॉरिटी भी उससे अब बाहर आना चाहती है। इनको सीएम बनना है, ये खुद जाके लड़े। इनको मालूम है कि इनकी हैसियत नहीं, 8% की आबादी इनकी है। ये एमपी एमएलए छोड़ दीजिए, प्रधानी नहीं जिता पाएंगे। अब वो वही दिन आने वाला है। अब मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूं इस बात को, यू टेक माई वर्ड, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दिस इज ट्रूथ। आने वाला दिन बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी आने वाले अभी 27 में होगा अब चुनाव, आप देखिएगा सरकार बनाएगी। तो सर, उपचुनाव से लगता है कि बसपा एक नया उदय होगा बसपा में? जरूर होगा। ये वही जमीन है जहां से बसपा को पहला एमपी जिता के भेजा था। और जो लोग भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, ये चुनाव उनके लिए एक जवाब होगा। सर, क्या रहेगा आपका, जैसे अगर कुछ योजना है? मैं कहूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। कहना क्या है, हम बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बता दें। देखिए, आप लोग क्या है, मैं सच बोलने पे बिलीव करता हूँ। सच बोल के ही मांगना वोट अच्छा रहता है, क्यों किसी को भ्रमित करके मांगना। 2 साल का भी पूरा कार्यकाल नहीं बचा, मात्र पौने 1.5-2 साल का है। मैं एक ईमानदार जनप्रतिनिधि की तरह अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा करूंगा। आप भी जानते हैं कि मैं धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करता। मेरी राजनीति का आधार समाज का कमजोर और गरीब तबका है। बहुजन समाज पार्टी ही उसी का एक मिशन है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट इट इज ए मिशन। हम लोग उसके मिशनरी वर्कर हैं। मैं ये कोशिश करूंगा और प्रूफ करूंगा अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों की सेवा करके कि मैं इस लायक हूं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।